अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहराम जुनूब के 31 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर शानी और शानजे की दोनों की शादी हो जाती है। तभी शानजे शानी के ख्यालों में खोई हुई होती है। इतनी देर में सजीला शानी को कॉल करती है और उसे शादी की मुबारकबाद देती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा तुम खुश हो गए क्योंकि आज तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। तभी शानी उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए किया क्योंकि तुमने ये शर्त रखी थी। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है। यहाँ पर सजीला भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और शानी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो क्या करके रह गया। नादिया बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि खबर ने उसे धोखा दिया और उसके घर वालों ने भी, जबकि उसे लगता था ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा और दुबई में बहुत ही अच्छा बिजनेस सेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शानी शानजे के पास जाता है तो शानजे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी शानी आके कहता है मैं तो इस लायक भी नहीं था, लेकिन ज़िंदगी ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तभी शानजे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यही समझती हूँ कि मैं दुनिया की बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ क्योंकि मैंने जिससे चाहत की आज उसको पा लिया। और तुम बिल्कुल भी ये सब कुछ डिज़र्व करते थे और ऐसा हरगिज़ ना सोचा करो कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते थे, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ हमारे रिश्ते की वजह से। तभी शानी भी कहता है मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा और उसे गिफ्ट भी देता है। यहाँ पर शानी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि शानी घर जमाई बना होता है। इतनी देर में नादिया उठती है और वो अपनी अम्मी को समझाती है कि आप टेंशन ना ले, वो भी तो घर ही है, कोई बात नहीं अगर शानी वहाँ रह रहा है तो। इस बात पर उसकी अम्मी कहती है कि हाँ बस मैं टेंशन में नहीं हूँ, खैर तुम अपने घर चली जाती, वहाँ सुकून से सो जाती, यहाँ तुम्हें परेशानी ही रहेगी। लेकिन नादिया कहती है ऐसी बात नहीं है। तो उसकी अम्मी कहती है कि मेरा वैसे भी दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ। जब वो बाहर जाती हैं तो उन्हें घर बहुत खाली खाली लग रहा होता है और उन्हें शानी की बातें याद आ रही होती है कि शानजे के इतना एहसानात हमें लेना नहीं चाहिए, ये ना हो कभी वो हमसे बहुत ही सख्त चीज़ मांग ले। और उसे ये भी बात याद आ रही होती है कि कैसे शानजे के वालिद ने उसे घर जमाई बनने के लिए कह दिया और हमारी खुशी की खातिर उसने भी हामी भर दी। सुबह होती है तो सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी शानजे की माँ उसे कहती है कि हमने तुम्हारे हनीमून की टिकट वगैरह सब कंफर्म कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहीं और जाना हो तो बता देना, अभी हम दोनों जा रहे हैं और पहले मैं ट्रिप पे अपने जाने से पहले तुम्हारे फादर के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करूँगी कि ये सब क्या करते हैं। जब उसके फादर को ये बात पता लगती है तो वो कहती है यानी कि इतनी दूर रह के भी मैं आज़ाद नहीं हुआ। शानजे कहती है कि ये आप दोनों की फिर यही बातें शुरू हो गई हैं। तभी वो शानी को समझाती हैं कि ये जब भी ऐसे बैठते हैं तो इनकी यही बातें रहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिस पर उसके वालिद कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बस हम लड़ते झगड़ते रहते हैं ताकि ज़िंदगी आसानी से गुजर सके, ये हमारी हंसी मजाक है। इस पर उसकी अम्मी भी कहती है कि हाँ आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना और बहुत जल्द हमें भी ज्वाइन कर लेना और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तभी शानी भी कहता है कि ठीक है और वो नाश्ता करने लग जाते हैं। शानी को बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही होती है लेकिन वो जाहिर नहीं करता। यहाँ पर खबर भी तैयार हो जाता है स्टोर पे जाने के लिए। तभी उसे नादिया देखती है तो वो कहता है कि क्या करूँ, स्टोर एक अच्छी जगह पे इसलिए रोज़ तैयार होकर जाना पड़ता है। नादिया भी इस बात पे खुश हो जाती है क्योंकि वो खबर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं करवाना चाहती कोई भी बात। तब वो उससे कहती है कि आपके स्टोर का किराया क्या है और कितने पैसे है। तब वो कह देते तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ मैं देख लूँगा और मैं तो थोड़े थोड़े पैसे करके भी बचा रहा हूँ ताकि जो कर्ज़ मैंने लिया वो अदा हो जाए। जिस पर नादिया खामोश हो जाती है। इतनी देर में वो कहता है कि हम शानी के घर जाएंगे। नादिया इस बात पर मान जाती है, लेकिन जब खबर को पता लगता है कि अभी उसके पेरेंट्स नहीं गए शानजे के, तो वो कह देते हैं कि जब उसके पेरेंट्स चले जाएंगे तब जाएंगे क्योंकि बाद में तो वो शानी का ही घर होगा। यहाँ पर शानजे के पेरेंट्स वगैरह सारी तैयारी कर लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी उसकी वालदा कहती हैं कि तुम मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि इसे कहने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। तभी शानी भी कह देता है आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शानजे को मेरे से कोई शिकायत ना हो। और वह कह देते हैं कि बस जल्दी से काम ख़त्म करके तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर लेना, हम तुम लोग का इंतज़ार करेंगे। शानी भी कहता है ठीक है। यहाँ पर जब दोनों जा रहे होते हैं ऑफिस, तभी शानजे से कहती है कि मेरे फादर ने ये सब कुछ मेरे हवाले करके चले गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिज़नेस मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ और तुम अब से मेरे अब्बू की जगह पे बैठा करो। लेकिन शानी बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, उस चेयर पे हक सिर्फ आपका है और आप ही रहेंगे, मैं दूर रह के भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने कैबिन में बैठ के ही करूँगा, लेकिन मैं उस चेयर पे नहीं बैठूँगा। तभी शानजे कहती है कि चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे साथ दे दिया करूँगा। इतनी देर में वो कहती है कि आज घर चलते हैं तुम्हारे, लेकिन शानी मना कर देता है और कहता है ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, ऐसे करो आप चली जाओ, मैं फिर कभी चल जाऊँगा।
यहाँ पर जुगनू अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है, तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर बिजनेस रख लेता हूँ, वैसे तो मैंने इंजीनियर बनना था लेकिन खैर कोई नहीं, मैं घर वालों को समझा लूँगा। इतनी देर में दरवाज़ा खड़कता है तो शानज़ेब भी आ जाती है, सब उससे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी अम्मी कहती है कि शानी आज भी नहीं आया, लगता है वो हमसे नाराज़ हो गया है। तभी जुगनू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने क्यों नाराज़ होना। और शानज़ेब भी कहती है कि हाँ ऑफिस की वजह से बस थोड़ा सा फंसे रहते हैं इसलिए नहीं वो आ सके, इंशाल्लाह आएंगे। तब वो कह देती कि आज आप मेरे साथ चलें और हमारे घर ही रुकना, लेकिन उसकी अम्मी मना कर देती कि शायद शानी को अच्छा ना लगे। लेकिन शानज़ेब कहती है ऐसी बात नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल ना हुई तो मैं आपको छुड़वा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप मेरे साथ चलें। बाद में वो शानी को कॉल करती है और उसे कहती है आज लंच करने आना। तो शानी पूछता है कि क्या बात है, तो कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, बस तुमने लंच करने आज घर ही आना। तो शानी कह देता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर जुगनू भी शानज़ेब के घर आया था और सेल्फियाँ लगा रहा था, इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। तो कहता है मैं भाई के घर आया हुआ था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारे भाई का घर तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं कहा तुम अपना सिलेबस चेंज करो। तो वो कहता है ऐसे कोई बात नहीं, और दिल ही दिल में सोचता है कि मैंने तो सिर्फ तुम अमीर हो इसलिए तुम्हें पटा रखा है, क्योंकि मेरे भाई भी इसी तरह अमीर हुआ और मैं भी यही हरबा अपनाऊँगा। और वो दिल ही दिल में बस यही सोच रहा होता है। यहाँ पर शानज़ेब अपनी तस्वीरें वगैरह दिखा रही होती शानी की माँ को, तभी वो बताती है कि मैं फ्रांस गई थी, पेरिस गई थी। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम अकेले पेरेंट्स के साथ क्यों गई थी, क्योंकि कोई भी तस्वीर तुम दोनों के साथ नहीं है। शानज़ेब सोच में पड़ जाती है और कहती है कि शुरू से मेरे पेरेंट्स बहुत कारोबारी रहे हैं, तो क्या करें उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए मैं ऐसे ही जाती थी। तो उसकी अम्मी कह देती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर अच्छा है। इतनी देर में शानी भी आ जाता है और वो अपनी अम्मी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी शानज़ेब कहती है मैं खाना लगवाती हूँ। उसकी अम्मी कहती है तुम तो आते ही नहीं हो, घर लगता है अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और हमें सज़ा दे रहे हो। लेकिन शानी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कौन होता हूँ आप लोग को सज़ा देने वाला, मैं तो खुद यहाँ पिस रहा हूँ, मेरी तो खुशी कोई ठिकाना रहा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो हंस के भी नहीं देखा इतने दिनों से। तभी उसकी अम्मी कहती है कि ऐसी बात नहीं, शानज़ेब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अगर उसने ये बात सुन ली तो वो दुखी हो जाएगी, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और शानज़ेब ये सब बातें सुन रही होती है। तभी शानी कहता है कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोग के साथ रहूं और नादिया और जुगनू से वैसे ही लड़ूं जैसे लड़ता था, लेकिन क्या करूं अब तो जिम्मेदारियां ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खैर इतनी देर में वो कहते हैं चलो खाना लग गया होगा, हम खाना खाने चलते हैं। शानज़ेब खड़ी बातें सुन रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके राज़ी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।